हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपसे करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंगबली। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, magician, temperance, three of swords, please guide me divine, please guide me angels। फोर ऑफ पेंटिकल्स and page of cups। okay। bottom of the deck is seven of cups। okay। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देख लेते हैं। कोई, देखिए यहाँ पे मुझे कैसे एक ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जिसने पास्ट में पैसे के लिए, कोई बहुत ही कंजूस इंसान है आपके लाइफ में, कंजूस भी है और आपके पैसे पे भी बुरी नज़र है। इस पैसे को अपनी तरफ पुल करने के लिए या आपका दिमागी संतुलन बिगाड़ने के लिए किसी ने, किसी के दिमाग पे आपका पैसा है, दिल में चोरी करने की नीयत है या छीनने की नीयत है, और या फिर उस पर ऐश करने की नीयत है कि पैसा आपका हो और मौज ये करेंगे। ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में है जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और यहाँ पे थर्ड पार्टी में रखा है, या थर्ड पार्टी में, या खुद थर्ड पार्टी में चला गया है और आपके दिल को तोड़ा है, खंजर घोंपे हैं, यानी धोखा दिया आपको इस इंसान ने। ये इंसान किसी मजिशियन के पास गया है,
जो मजिशियन, क्योंकि ये कंजूस है, याद रखिएगा ये बहुत कंजूस इंसान है, ये किसी ऐसे मजिशियन इंसान के पास गया है। आपने शायद इनसे दूरियां बनाई होंगी क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई थी और आपने इनके चाल ढाल आपको पता चल गए कि ये किस टाइप के इंसान हैं, क्या करना चाहते हैं आपके साथ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इन्होंने प्यार का कप तो आपको ऑफर किया, लेकिन उस कप में छल और कपट भरा हुआ था। ये कोई एक डिवाइन कनेक्शन आपका था, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका पास्ट लाइफ से आप दोनों का था, लेकिन इन्होंने इस लाइफ में आपको मिले ये इंसान और आप दोनों एक साथ आए, लेकिन इन्होंने पैसे के कारण, छल कपट के कारण इन्होंने आपको बिट्रेल यानी बिट्रेल फील करा दिया। ये आपको आपके पैसे के कारण आपसे जुड़े थे, लालच से आए थे, जबकि ये कोई डिवाइन कनेक्शन था। किसी लालच से आपका पैसा इनको दिख गया, आपका पैसा इनके सर पे चढ़ गया और यहाँ पे कुछ चुराने की नीयत, कुछ स्नैच करने की नीयत इनकी हमेशा से रही और उस पे ये राज करना चाहते थे, आपके पैसे पे, प्रॉपर्टी पे, जो कुछ भी एसेट्स आपके पास थे वो इनको चाहिए था। डिवाइन कनेक्शन को इन्होंने पूरी तरह से एक गंदे कनेक्शन में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे आपका दिल तोड़ा। जब यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई थी, आप एक बहुत ही होशियार इंसान हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है किसकी नीयत। पास्ट में भी आपको कभी धोखे मिले हैं पैसे से रिलेटेड, इसीलिए आप अभी अपने पेंटिकल्स जो आपने बहुत मेहनत करके बनाए हैं, बहुत आपने अपनी ज़िंदगी में एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा, तब जा कर के आपके जीवन में इस समय स्टेबिलिटी है और इस स्टेबिलिटी को छीनने के लिए कोई ना कोई आपका पार्टनर के रूप में आपके जीवन में आया। उसकी नीयत आपने भांप ली और आपने अपने पैसे को सेव किया। ये इस इंसान को ये बात रास नहीं आई और इसने आपका दिल तोड़ दिया, झूठ बोला, आपसे चीट किया, आपका रिलेशन हो सकता है इसने अपने पैर पीछे ले लिए। इसमें आप देख सकते हैं इस इंसान ने अपने पैर पीछे कर लिए और आप अपने ही जगह पे कप लेके खड़े हैं। आपने सच्चा प्यार किया था, लेकिन देखिए पास्ट में आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं। आप जल्दी से किसी पे भरोसा नहीं करते क्योंकि पैसे के कारण आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां झेली हैं, इसलिए ऐसे ही किसी के हाथ में आप अपना सब कुछ नहीं देना चाहते थे। आप पहले परखना चाहते थे और इस इंसान को बड़ी जल्दी थी। आपने परखा कि ये इंसान जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी में है, इसे पैसे चाहिए और अगर ये चीज़ें नहीं पूरी हुई तो इसने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें करते हुए इन्होंने किसी मजिशियन से, दूरियां हैं आप दोनों के बीच में, इन्होंने किसी मजिशियन से संपर्क किया। आपके पैसे को पुल करना, खींचना किसी भी तरीके से, या आपके दिमाग पे कोई ऐसा असर डालना कि ये अगर आपसे मांगने आए तो आप मना ना कर सके, आप उठा के दे दे। एक होता है ना हिप्नोटाइज जैसे हो जाता है, उस तरीके का इन्होंने कुछ किया जरूर आपके ऊपर कि जब ये मांगने आए तो आप इन्हें उठा के दे दे। ये चीज़ें इनके ऊपर उल्टी पड़ गई क्योंकि आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में है पूरी तरीके से। सबसे पहले तो आप एक किंग की एनर्जी में है, यानी कि आपके पास हिम्मत भी है, ताकत भी है, आपके पास पावर भी है, एंजेलिक पावर है आपके पास, अर्थ एंजल हो सकते हैं आप। आपका थर्ड आई चक्रा, पहले से इंट्यूशन आपको आ जाती होगी, थर्ड आई चक्रा ओपन है। आपने अपनी बहुत हीलिंग की है, पास्ट में आपको बहुत धोखे मिले हैं जिसके कारण आपने खुद की हीलिंग की है। अब आपने ये ठाना है कि जो भी आपके लाइफ में आएगा, जो आपके हिसाब से चलने वाला इंसान होगा, जो आपको ठगेगा नहीं, जो आपको बिट्रेयल नहीं फील कराएगा या आउटसाइडर नहीं फील कराएगा, लेकिन ये इंसान फेल हो गया। तो अभी आप अपने लाइफ में प्यार का कप आप लेके बैठे हैं, लेकिन आप जेन्युइन पर्सन को ही वो प्यार का कप ऑफर करेंगे। अब हर कोई इंसान आपके जीवन में नहीं आ सकता। तो आप एक किंग की एनर्जी में हैं, बहुत आप अपने जीवन में मेहनत करके इस स्टेज पे आप पहुंचे हैं। ये नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, नहीं, बहुत ही आपके अंदर बुद्धि है, आप परख लेते हैं, परखने की शक्ति है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। थर्ड आई चक्रा आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट है, एंजेलिक पावर्स है, एंजल्स के द्वारा आपको मैसेजेस मिलते रहते हैं, डाउनलोड्स आपको आते होंगे। किसी भी इंसान को देखते ही आप समझ जाते हैं ये इंसान आपके साथ क्या करने वाला है। तो इसकी पोल पट्टी इस इंसान की खुल गई क्योंकि ये जल्दी में था और आपको कोई जल्दी नहीं थी, आप टाइम लेना चाहते थे।
पर क्योंकि देखिए इस इंसान ने जब आपसे पैसे ये नहीं निकलवा पाए, आपकी लाइट से इसे चिढ़ होती थी। आप स्पिरिचुअल पर्सन है बिल्कुल। और ये इंसान कैसा है? कैरेक्टरलेस, पब, डिस्को, बार, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कसिनोज, ना जाने क्या क्या, ये बहुत ही घटिया टाइप से इंसान हो सकता है। आपकी लाइट इसे बर्दाश्त नहीं होती थी, लेकिन ये फिर भी आपके जीवन में बना रहा। इसलिए बना रहा कि आपका पैसा इसे दिख रहा था, आपका प्रॉपर्टी दिख रहा था, या कुछ आपका एसेट जो भी होगा, या आस्तीन का सांप बना रहा। अंत में जब इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो इसने डसा आपको। डस करके ये आपसे अलग हुआ, आपका दिल तोड़ा, दुख में, दर्द में आपको डाल दिया। और क्योंकि आप एक एम्प्रेस थे ना, ये पैसे इसकी आंख में दिख गए थे कि आप पैसे बना रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, या आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके पास पैसे। और ये मेहनती इंसान, ये उड़ाने वाला इंसान, देखिए बिल्कुल विपरीत। आप यहाँ पे मेहनत करके आपने इतने से इतना बनाया, और ये इंसान ब्लैक, डार्क एनर्जी से डील करने वाला, बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी है इसकी। कप्स ही कप्स आप देख सकते हैं, 7 ऑफ कप्स। मल्टीपल रिलेशंस में एक्सप्लोर करना, हराम का पैसा मिल जाए तो कहीं भी जाकर के लुटा देना, घर का धन बाहर लुटाना, अपनी जरा भी फिक्र ना करना, ना फैमिली की फिक्र करना। कोई ऐसा इंसान हो सकता है। कैरेक्टर का बहुत ही कैरेक्टरलेस ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे देखिए इस कप में जो इसने अपना कप आपको ऑफर किया, वो भी उसमें देखिए सांप है, क्या है? जहर है, सांप है। तो ये इंसान ऐसा था। तो कहाँ आप एक एम्प्रेस जैसी एनर्जी में, और कहाँ ये एकदम लो एनर्जी का ये इंसान है। तो यहाँ पे जो आप टाइम ले रहे थे, उस टाइम को ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि ये आया ही था इसीलिए आपको लूटने के लिए, क्योंकि इसे और जगह पे जाके देना था, लेकिन ये चीजें, इसकी मनोकामना पूरी हुई नहीं। तो ये किसी मजिशियन के पास गया, एक हिप्नोटाइज करवाने के लिए, कि ये आप जब भी ये पैसा मांगने आए, आपसे पहले इसने दूरियां मेंटेन की, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया इसने। उसके बाद इसने क्या किया कि दोबारा ये आपके लाइफ में लौट के आएगा तो आप दौड़ते हुए इसका स्वागत करोगे, ऐसा इसको लगा। और ये इसीलिए ये आने से पहले इसने आपके ऊपर एक प्रोजेक्शन किया, जिसमें एक हिप्नोटिज्म था कि आप इसको पैसे लाके वापस दे दो, खुशी में आके ये जो भी ये मांगे आप इसको लाके दे दो, कि आपको ये फील हो कि आपकी जिंदगी में लौट आया। इसने आपके ऊपर कुछ आपके दिमाग पे असर डालने के लिए कोई स्पेल किया। अब यहाँ पे ये स्पेल हो गया बैकफायर, क्योंकि आपके पास एंजेलिक पावर से ये स्पेल आपके ऊपर काम नहीं किया। अभी इस इंसान की ऐसी हालत है कि यहाँ पे आपके शत्रुओं पे एक अजीब अजीब से हमले, यानी पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, इनको हमले हो रहे हैं इनके ऊपर, है ना। सब लोग हैरान हैं कि ये क्या हो रहा है। इन्हें रात को चिल्लाना, रात को उठ के डर के भागना, इसके बाद अपना धन अननेसेसरी का किसी को ले जाके दे देना, तोड़ फोड़ करना, किसी को भी, किसी से भी लड़ाई झगड़े कर लेना, घर में खाने को उठा के फेंक देना। यानी इनकी अजीब अजीब हरकतों से इनका पूरा घर परेशान है। इनके ऊपर ये शक्तियां 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इनके ऊपर पड़ी हैं, है ना। इनका देखिए, दूसरे का करने गए थे बुरा, है ना। बुरा जो देखन मैं चला, मुझसे बुरा न कोई, जो दिल खोजा आपनो, तो मुझसे बुरा न कोई, है ना। दूसरे का बुरा करने चले थे, हो गया उल्टा। और इस मजिशियन ने जो भी किया था वो आपके तरफ किया था, लेकिन इस एंजेलिक पावर ने, एक जो आपके पास देखिए विंग्स है आपके एंजल्स के, बहुत प्योर सोल है आप, जिसके कारण ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उल्टा। और आपकी थर्ड आई चक्रा, आपको इंट्यूशन आ गई थी कि ये इंसान सही नहीं है। एम्प्रेस की पावर, आपके पास पैसे की कमी हो ही नहीं सकती। आप जानते हैं कि आपकी लिमिट, आपको पता है किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, सारी चीजें आपको पता है। इसीलिए आपके लाइफ में आया था कि आपको बेवकूफ बना लेगा, पर आपके पास ये पावर है, इसे पता नहीं थी कि आपके पास कोई एंजेलिक पावर है। इसके मंसूबों को आप पहले से पढ़ लेंगे। बड़े माइंड गेम्स इसने खेले हैं आपके साथ, लेकिन इसका माइंड गेम फेल हो गया क्योंकि आपका थर्ड आई चक्र यहाँ पे ओपन हो गया। इसके माइंड गेम्स इसी के ऊपर पलट गए। और आज कहानी ये है कि ये पागलों के तरह हरकतें करना, रात को जागना, रोना, चिल्लाना, ये चीजें इसकी जिंदगी में लौट के आ गई हैं। अब मुझे ऐसा लगता है इसके फैमिली, क्योंकि इसी मजिशियन
इस मजिशियन के पास इसके कोई फैमिली का गया होगा, यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है इसके फैमिली का कि ये क्या हो गया है। तो इसी मजिशियन ने बोला है कि भाई ये चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, क्योंकि आपकी एंजेलिक पावर्स को उस मजिशियन ने देख लिया। पूछने के बाद पता चला कि आपके पास एंजेलिक पावर्स है, तो ये चीज़ें जो आपके ऊपर नहीं, ये प्रोजेक्शन जो आपके ऊपर नहीं हो पाया वो इस इंसान के ऊपर चला गया, इसीलिए इसे पागलपन के दौरे पड़ रहे। और पूरी तरीके से ये ना इतना उथल पुथल इसने घर में मचा दिया है कि लोग परेशान हो चुके हैं। तो और ये घर का सब कुछ इसे जैसे कुछ होश ही नहीं है, जो कुछ भी घर का है घर वाले अलग परेशान हो रहे हैं। अजीब सी हरकतें करना, रात रात भर घर ना आना, पता नहीं कहाँ पड़े रहना, यानी इनका बहुत बुरा हाल हो गया है। यहाँ पे इनके घर के लोग मजिशियन ने जो कहा कि जिस मजिशियन से इसने करवाया था उस मजिशियन के पास ही ये लोग गए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, घर वालों को भी पता था। तो मजिशियन ने जो इन्हें एडवाइस दिया कि जा करके माफ़ी मांग लो, हो सकता है वो चीज़ें हट जाएं, टल जाएं, क्योंकि जो चीज़ें रिवर्स जा चुकी हैं उन्हें वापस नहीं कर सकते। मजिशियन ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए, आप देखिए हाथ खड़े कर दिए, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया, जाओ वहीं पे जिसके ऊपर किया था वो अगर माफ़ कर दे तो हो सकता है ये चीज़ें कुछ कम हो जाए, वो भी पूरी तरह से कम नहीं होने वाली, हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है असर हो जाए। तो जाओ मनाओ, कुछ उनको दो, उनसे इस चीज़ की तुम्हें बताना पड़ेगा, यानी और इस चीज़ के लिए कोई तैयार नहीं है। हाथ में कप ले रहे फिर पीछे चले जा रहे, हाथ में कप यानी कि कुछ ऑफर कर रहे लेकिन डर भी लग रहा। ये चीज़ें खुल के बताएं कैसे कि ये आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की गई थी। तो ये चीज़ें इनका मन है, क्योंकि घर में परेशानी है, तो अभी कर भी क्या सकते हैं। कप में कुछ ऑफर लेके खड़े तो हैं, तो ये बिकाऊ आपको समझ रहे हैं कि कुछ ऑफर देंगे आप मान जाओगे, लेकिन इन्हें यह भी डर है कि भाई आप एक 9 ऑफ पेंटिकल्स हो, इतना आसान नहीं है। आप ऐसा सुनते ही आप ना जाने कौन सा एक्शन इनके खिलाफ लोगे, डर भी लग रहा हो, घर में अलग कोहराम मचा हुआ है। तो अभी क्योंकि एंजेलिक पावर्स है ना आपके ऊपर, ये चीज़ें असर नहीं हुई, तो ये डर भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो इसमें कोई हल नहीं निकल रहा, यही है कि बस अगर उस इंसान ने, लेकिन उसे बताना पड़ेगा कि क्या किया था आप लोगों ने, और वो बताने के लिए कोई रेडी नहीं है। देखते हैं आगे क्या है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, और क्या है प्लीज़ बताइए। मेरे शत्रु, मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं के बारे में भी बताइए, मेरे व्यूअर्स के बारे में भी और कोई मैसेज है तो प्लीज़ बताइए। एक और सजेशन इनको दिया गया है, एक तो आपसे जाके माफ़ी मांगे और इन्हें बोलना पड़ेगा कि इन्होंने आपके ऊपर ऐसा ऐसा किया था, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, ताकि इनके घर में जिनकी हालत पागलों वाली हो गई है वो सही हो जाए। तो ये उस चीज़ को करने से कतरा रहे, खड़े हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे, कदम आगे नहीं बढ़ रहे, डर रहे। दूसरी चीज़, इस मजिशियन ने इन्हें एक और एडवाइस दी है, जाके खूब दान पुण्य करो, भगवान के दर पे माफ़ी मांगो, गरीबों की सेवा करो। जिस धन के लिए आपने किसी का घर उजाड़ने की कोशिश की थी, तो अभी आपका घर उजड़ रहा है, तो भगवान से माफ़ी मांगो, अगर उससे नहीं मांग सकते तो ये इस ऑप्शन की तरफ जाना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। जा करके ये कहीं मंदिरों में, गुरुद्वारे में, जिस भी ये रिलीजन के होंगे, ये वहाँ पे जाके बहुत सारा दान पुण्य कर रहे हैं, बहुत सारा नीडी पीपल्स की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शंस को इन्होंने चुना है। आप तक तो आने की इनकी हिम्मत नहीं है कि पता नहीं आप माफ़ करेंगे या इन्हें जूते मारेंगे, इन्हें ये नहीं पता है, लेकिन इसीलिए इन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना है। अब धीरे धीरे लोगों की मदद करना शुरू कर रही है, ताकि इनके जीवन में जो खलबली मची हुई है वो थोड़ी सी शांत हो, है ना। तो डियर डिवाइन डियर एंजल्स, तो क्या होगा आगे प्लीज़ बताइए। क्या इनके हालात सही हो जाएंगे, प्लीज़ बताइए। नो, बिल्कुल 10 ऑफ सोर्ड्स, ये हालात कभी नहीं सही होंगे इनके। ये जिस नीयत से इन्होंने किया था उस अंजाम तक ये इन्हें पहचान पहुंचा के ही छोड़ेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है, नेगेटिव कार्ड है। कितने भी दान पुण्य कर डालें ये चीज़ें सही नहीं होने वाली, इसका इन्हें भुगतान भुगतना ही पड़ेगा। इन्हें ना ऐसी सज़ा मिल रही है कि जैसे 10 सोर्ड्स किसी ने पीछे घुसा दिए इनके पीठ के पीछे, और ये दर्द इनके सहना ही पड़ेगा। इन्होंने जो भी आपके लिए भेजा था, इल्यूजन किया था,
आपके दिमाग में इल्यूजन डालने की कोशिश की थी और आपको इस तरीके का दर्द भी पहुंचाना चाहते थे। हो सकता है इन्होंने आपके ऊपर वुडू स्पेल भी किया था, क्योंकि यहाँ पे वुडू की वाइब्स आ रही हैं और ये भी इन्हें वापस मिलने वाला है। इन्हें कोई नहीं बचा सकता इनकी सजा से। तो ये अभी तो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। अभी इनके ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इनके क्राउन चक्रा से लेकर और रूट चक्र तक इन्हें पेन ही पेन यहाँ पे मिलने वाला है, बहुत ज्यादा। और लंबे समय तक ये कम से कम 10 मंथ तक ये झेलते ही रहेंगे जो इन्होंने किया है, क्योंकि ये चीजें 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गई, कुछ नहीं हो सकता इनका। तो चलिए फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे हम नंबर्स देखते हैं। जो किया है वो भरना पड़ेगा, उसको कोई माफी नहीं है, चाहे जितनी भी ये दान पुण्य कर डालें। आपसे आकर अगर ये सोचते एक बार कि आपसे आकर इस चीज को डिस्कस किया जाए, अगर आप दिल से शायद इनको माफ कर देते तो 50% इनका माफ हो सकता था, पर इन्होंने अदर ऑप्शन चूज किया, तो अभी इनको कर्मा का सजा भुगतना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 10 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये यहाँ पे कुछ नंबर्स निकल के आए हैं। यहाँ पे 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 999 9999 आपको दिख रहे हो सकते हैं, आपको गूगल करना है। 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 नंबर, किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 9 आपके लिए लकी नंबर भी हो सकता है। यहाँ पे हम कुछ एज देखेंगे। एज यहाँ पे किसी की 56, 50, 47, 41, 32, 38 और 49 एंड 44 भी किसी की एज हो सकती है, 33। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं। और हम एक मैसेज भी आपके लिए लेंगे, डिवाइन की क्या बताना चाहते हैं आपके लिए, कोई गाइडेंस है क्या आपके लिए। बी केयरफुल लायर। ओके, तो ये जैसे ही मैंने कार्ड उठाया तो यहाँ पे एक लायर की एनर्जी आई। कोई इंसान बहुत बड़ा झूठा है, आपसे जलेबी की तरह बातें घुमा घुमा के बात करता है, और आप है सीधे सच्चे इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे सीधे सच्चे इंसान है। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज, लायर, चीटर, मैंने कहा ना बहुत बड़ा चीटर कोई इंसान है। तो बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी, बहुत ही कोई स्नीकी इंसान है आपके आसपास, तो बहुत ही ज़्यादा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। वैसे तो आपका डिस्टेंस आपने शायद मेंटेन कर लिया है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहरूपिये तो रंग बदल के आ ही जाते हैं, है ना। तो बी केयरफुल। नार्सिसिस्ट, तो बिल्कुल नार्सिसिस्ट भी ऐसे ही होते हैं, झूठे, मक्कार, फरेबी, दगाबाज, धोखेबाज, एक नंबर के, झूठे, एनर्जी सकर, एडिक्टेड, क्या क्या ही आप इनके गुण गिनाओ। दूसरों की परेशानी में खुश होना, ये नार्सिसिस्ट का काम होता है। आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, बहुत टाइप के नार्सिसिस्ट होते हैं। टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट आप गूगल कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जितना आपको दुख देंगे उतना इनको खुशी मिलेगी। ऐसे इंसान से आपको बहुत ज़्यादा बच के रहना है। तो निकल के आ ही गया। चलिए अभी नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है PARKGLYST। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।